नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे और अपना बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आपने मेरी कहानियों के लिए जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आज एक नई कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है अधूरी ख्वाहिशें। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हमारे समाज से ही पैदा हुई है और हमारे समाज की ही एक पहचान की तलाश में हर वक्त जद्दोजहद कर रही है। कई बार ऐसा हो जाता है, हमें उन गलतियों की भी सज़ा मिलती है जो हमने की नहीं होती। लेकिन ये दुनिया, ये ज़माना और इसकी सख्त रिवायतें कई बार हम सब के लिए इतनी भारी पड़ जाती हैं कि इनका बोझ उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार रोमा की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही तो है। अभी सिर्फ 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसने ज़िंदगी को जीना शुरू ही तो किया था कि न जाने किसकी नज़र लगी और शादी के सिर्फ 3 महीने के ही बाद एक एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड मनोहर की डेथ हो गई। उसके बाद से उसने इस नई ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप ज़िंदगी को अपने लिहाज से और अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, अब जाकर वो 27 साल की हुई है और इस छोटी सी उम्र में ज़िंदगी की कड़वाहट को उसने इस हद तक महसूस किया है कि अब उसे ज़िंदगी बहुत ही भारी लगने लगी है। पिछले 6 महीने से उसने ज़िंदगी को एक नए सिरे से देखने की बहुत छोटी सी कोशिश की है। उसके ऑफिस में काम करने वाला एक नौजवान उसका बहुत ही ख्याल रखता है, उसका हर मौके पर, हर मसले पर न सिर्फ साथ देता है बल्कि उसका हौसला भी बढ़ाता है। कई बार उसे ऐसा लगा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकती है और उसे अपने उस साथी की बातों से ऐसा भी आभास हुआ है कि वो इसमें उसकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। उसने कई बार उसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी से कुछ ज़्यादा ही देखा है।
लेकिन ये ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं, और ये आसान हो भी सकती है, लेकिन ना तो हालात और ना ये समाज, ये दुनिया, और उससे भी बड़ी इसकी तंग दिल, संग दिल रिवायतें इंसान को जीने के लिए मजबूर कर देती हैं, और वो जीना भी ऐसा होता है जो सिर्फ जीना होता है। वो कहते हैं ना कि फूल तो खिल रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन फूलों में पहले जैसी खुशबू नहीं। फल तो आ रहे हैं बाज़ार में बहुत, लेकिन उन फलों में अब पहले जैसा स्वाद नहीं, क्योंकि ना तो बगीचों में वो पहले जैसी मिट्टी मौजूद है, और ना ही ज़मीन को मिलने वाली पहले जैसी खाद, और उससे भी बढ़कर ना वो आबो हवा है, ना ही वो हवा और ना ही वो पानी। तो भला फूलों में खुशबू कहाँ से आएगी और फलों में मिठास कहाँ से? आप भी सोच रहे होंगे ना, हम रोमा की ज़िंदगी से अचानक ये फलों और फूलों की बगिया और बगीचे में कैसे पहुंच गए? नहीं जी, हम वहीं हैं। मैंने कोशिश की है कि रोमा की ज़िंदगी को एक बगीचे की तरह या एक बाग की तरह समझ के देखा जाए। हम सब की ज़िंदगी एक बगीचा ही तो है या एक बाग है। इसमें फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर हमें सब कुछ अच्छा मिले, अच्छा माहौल मिले, हौसला अफजाई मिले, खुशियाँ मिलें, किसी का सपोर्ट मिले, तो हमारी ज़िंदगी की बगिया भी खूबसूरत फूलों से लबरेज होगी और उनमें महक भी होगी जी। और हमारे ज़िंदगी के बाग में जो फल आएंगे ना, उनकी मिठास वैसी ही होगी जैसी कि सालों पहले हमने नाना नानी के बाग से खाए थे, है ना जी। अब देखना ये है कि रोमा क्या अपनी ज़िंदगी की ओर एक और कदम बढ़ा पाएगी? उसके ऑफिस में काम करने वाले उसके साथी रोहन का उसकी ओर जो रुख है वो मोहब्बत में बदलेगा, या फिर ये ख्वाहिश भी अधूरी ही रह जाएगी? मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल